वन प्लस 13R और यहाँ पे मोटोला S70 Pro, दोनों में से बेटर कौन सा है? क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो मतलब 12256G मॉडल का जो प्राइस है लगभग 40,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में दोनों ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जैसे कि वन प्लस 13R आपको लगभग 40,000 रुपीज़ का मिल ही रहा है अमेजोन पे, है ना, 12256G मॉडल। और मोटो S70 Pro जो लॉन्च हुआ है वो भी 12256G मॉडल 39,899 रुपीज़ का मिल रहा है, 12256G मॉडल। तो बेटर कौन सा फ़ोन है यहाँ पे? एक तो फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है, LTPO पैनल के साथ देखने को मिलता है, एक में आपको यहाँ पे कैमरा बेटर मिलता है जैसे कि फ्रंट कैमरा 4K रिकॉर्डिंग मिल जाता है। तो आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा अंडर 40,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में? चलिए यहाँ पे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं दोनों ही फोन्स की। वैसे आप चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के कंपैरिजन को आप सभी के लिए। यहाँ पे मोटो S70 Pro और यहाँ पे वन प्लस 13R की बात मैं करूँ आप सभी से तो 1 साल का अंतर है। मोटो S70 Pro अभी अप्रैल 2026 में आया है, लॉन्च हो चुका है, सेल पे जाने वाला है। और वन प्लस 13R आपका जनवरी 2025 में आया था, पिछले साल आया था ये, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है। मैं यहाँ पे पर्सनल यूज़र हूँ वन प्लस 13R का, तो यहाँ पे आपको बता पाऊँगा। और S70 Pro कहीं ना कहीं सारे स्पेसिफिकेशन तो पता ही हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें नेटवर्क की तो देखो सिंपल सी बात है, 3G 4G 5G बैंड्स दोनों में देखने को मिलते हैं, बट मोटोरोला में ज़्यादा बैंड्स मिलते हैं, 4G 20 में मिलता है एज़ कम्पेयर टू 13R। और 5G जो बैंड्स मिलते हैं अगेन डबल मिलते हैं मोटोरोला में वन प्लस के मुकाबले। बट यहाँ पे इंडियन टेलीकॉम पार्टनर सारे के सारे सपोर्टेड है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी की बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपको S70 Pro में 8.2 mm की थिकनेस मिलती है, वन प्लस 13R में 8.5 mm, तो डेफिनेटली यहाँ पे थिकर साइड पे आता है वन प्लस 13R एज़ कम्पेयर टू S70 Pro। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंट है। S70 Pro लगभग 200 ग्राम्स के अंदर आता है और वन प्लस 13R 217 ग्राम्स का है। थोड़ा सा वेट है इसमें क्योंकि ये आपको बैक ग्लास का है यहाँ पे, और S70 Pro में बैक जो है वो इको लेदर का मिलता है। और गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोडक्शन आपको फ्रंट में दोनों में देखने को मिलता है। S70 Pro जो है आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, लेफ्ट और राइट में स्लाइटली ज़्यादा कर्व मिलता है देखने के लिए, और बैक में आपको इको लेदर है। फ्रेम भी आपका प्लास्टिक का मिलता है देखने के लिए। वन प्लस 13R में जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है और बैक आपको ग्लास का मिलता है। ड्यूल सिम IP68 69 की रेटिंग आपको S70 Pro में मिलती है, ये काफ़ी बेटर है। इनग्रेस प्रोटेक्शन काफ़ी बेटर देता है मोटोरोला, प्रॉपर पानी में सबमर्ज कर सकते हो, 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक पानी के अंदर आप यूज़ कर सकते हो फ़ोन को। और वन प्लस 13R में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट है, दैट्स इट। IP64 की लो रेजिस्टेंस की रेटिंग मिलती है यहाँ पे, हाई रेजिस्टेंस रेटिंग नहीं है यहाँ पे। S70 Pro मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी लेके आता है, और वन प्लस 13R में एज सच कोई सर्टिफिकेशन नहीं है मिलिट्री ग्रेड की। डिस्प्ले पे आते हैं, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं 13R बहुत आगे निकल जाता है। यहाँ पे LTPO एमोलेड पैनल मिलता है देखने के लिए, 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक स्विच कर सकता है। S70 Pro में 6.8 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले मिलता है ऑल्दो, बट ये एक एमोलेड पैनल है और 1 बिलियन कलर को शो कर सकता है। सेम 13R भी 1 बिलियन कलर को शो कर सकता है, और PWM डिमिंग भी देखने को मिल जाती है। 13R में आपको डुअल विजन डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए। S70 Pro में HDR10+ तो मिलता है, बट डुअल विजन यहाँ पे 13R ही प्रोवाइड करता है। 91% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, तो दोनों में ही स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सुपर्ब है। यहाँ पे एज टू एज तक डिस्प्ले मिलती है। 1.5 के रिजोल्यूशन वैसे दोनों में देखने को मिल जाता है। 450 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस है, तो यहाँ पे क्लैरिटी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, दोनों ही डिस्प्ले फ्लैगशिप लेवल की हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे HBM हाई ब्राइटनेस मोड, जो सनलाइट विजिबिलिटी होती है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं S70 Pro की स्लाइटली ज़्यादा आपको लगेगी, 19-20 का अंतर मिलेगा। वन प्लस 13R में आपको 1600 निट्स की HBM मिल जाती है, और 4500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है वन प्लस 13R में। S70 Pro में आपको 5200 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। जब आप HDR कंटेंट को स्ट्रीम करते हो तब ये जाता है करीब 5200 निट्स तक, ठीक है। 1.5 के रिजोल्यूशन वैसे दोनों में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे प्लेटफॉर्म की। एंड्रॉयड 16 के साथ आपको S70 Pro देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, हेलो UI के साथ। 3 साल के मेजर अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं मोटोरोला ने, 5 साल के यहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस प्रॉमिस किए हैं, तो एंड्रॉयड 19 तक जाएगा ये। वन प्लस 13R में एंड्रॉयड 15 था, और शुरू से यहाँ पे वन प्लस ने 4 साल के मेजर अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस प्रॉमिस किए हैं, तो ये भी अगेन एंड्रॉयड 19 तक देखने को मिलेगा। तो 13R भी पीछे नहीं है अपडेट पॉलिसी में। और Dimensity 8500 एक्सट्रीम चिपसेट मिलता है S70 Pro में, और ये 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, 2.4 मिलियन के मार्क को टच करता है। वन प्लस 13R की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है, ट्रू फ्लैगशिप फ़ोन
जो है बेसिकली एक फ्लैगशिप चिपसेट के साथ यहाँ पे ये फ़ोन आता है। 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ऑल दो यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क स्कोर कम है, बट सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेटर लेके आता है OnePlus 13R, बट मल्टी कोर परफॉर्मेंस आपका S70 Pro बेटर लेके आएगा। वैसे भी डेमेंसिटी आपका ऑलमोस्ट 8 Gen 3 के इक्वली मिलता है, तो 120 FPS की BGM आराम से करा देगा। S70 Pro स्लाइटली और ऊपर चला जाएगा, ये अच्छा है। उसी के साथ साथ वूदरिंग वेव्स आप खेल सकते हो, या आप यहाँ पे BGMI के साथ साथ एक फ्री फायर भी होता है, वो वाला भी गेम्स खेल सकते हो। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको अल्ट्रा एच डी ग्राफिक्स में सारे के सारे गेम्स खेलने का मौका मिल जाएगा दोनों में ही। एज सच इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और माली GPU मिल जाता है G720, और OnePlus 13R में Adreno 750 मिलता है देखने के लिए, ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। मल्टीटास्किंग हो, यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट हो, सुपर्ब रहने वाला है। यहाँ पे 8-10 एप्लीकेशन को आप, इवन 15-20 एप्लीकेशन को भी आप मेमोरी में रख सकते हो, जो कि काफ़ी सुपर्ब है। S70 Pro में वेपर कूलिंग चेंबर भी देखने को मिल जाता है, OnePlus 13R में भी देखने को मिलता है। वैसे ज़्यादा हीट नहीं होते हैं दोनों में से कोई भी फ़ोन, और S70 Pro स्लाइटली कम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है। OnePlus 13R स्लाइटली आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मेटल का बिल्ड के साथ आता है ना, इसीलिए फ्रेम। अब यहाँ पे बात करते हैं कार्ड स्लॉट की, तो दोनों में से किसी में नहीं मिलता। वेरिएंट्स की बात करते हैं, 13R या S70 Pro दोनों ही आपको दो ही वेरिएंट्स में लॉन्च हुए हैं, 8 256 GB और 12 256 GB मॉडल। OnePlus 13R आपका 12 256 GB मॉडल और 16 512 GB के साथ आता है OnePlus 13R, जो कि सुपर्ब है। उसी के साथ साथ UFS 4.1 दिया गया है S70 Pro में। OnePlus 13R में आपको UFS 4.0 दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो 10 से 15% बेटर आपको यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो S70 Pro लेके आता है। अब यहाँ पे कैमरा की बात करते हैं, जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पे OnePlus 13R में कम है, डेफिनेटली मैं कहूँगा स्लाइटली लोअर है एज़ कम्पेयर टू S70 Pro, जहाँ पे 50 मेगापिक्सल का फोकस अपर्चर और 1.9 का सेंसर मिलता है, और यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है 120 FPS तक, जो कि 13R में पॉसिबल नहीं है। इवन दो इसका जो सेंसर है वो कहीं ना कहीं वो भी 16 मेगापिक्सल का दिया गया है मेगापिक्सल काउंट, S70 Pro में 50 मेगापिक्सल का मिलता है, तो ज़्यादा बेटर आपको सेल्फी चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे S70 Pro आगे निकल के आता है। अब रियर कैमरा में पूरा पासा पलट जाता है, जहाँ पे 13R में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, S70 Pro में डबल रियर कैमरा मिलता है। तो यहाँ पे एक टेलीफोटो लेंस वो हटा ही दिया गया है, S60 Pro में था वो, कहीं ना कहीं पता नहीं कंपनी 2026 में करके आ रही है, और हर फ़ोन में से टेलीफोटो लेंस गायब ही कर दिया है। तो 13R में आपको 50+50+8 मेगापिक्सल सेंसर देखने को मिलता है, और S70 Pro में 50+50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है ऑल दो। उसी के साथ साथ कलर स्पेक्ट्रम सेंसर, LED फ्लैश, अल्ट्रा HDR, पैनोरामा मोड OnePlus 13R में देखने को मिलता है। S70 Pro में कलर स्पेक्ट्रम सेंसर, अगेन LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा, पेंटोन वैलिडेटेड स्किन कलर टोन्स देखने को मिलती है S70 Pro में। आगे बढ़े यहाँ पे वीडियो की बात करते तो दोनों ही यहाँ पे काफ़ी केपेबल हैं। 4K 60 FPS पे मिलता है 13R में, S70 Pro में 120 FPS तक जा सकता है, फुल HD 240 FPS तक सपोर्ट करता है दोनों में ही। गायरो AIS OIS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है वैसे। तो ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट में बैक कैमरा तो 13R का फार बेटर है, S70 Pro का फ्रंट कैमरा फार बेटर है। अब यहाँ पे स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं, तो स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, डबल स्टीरियो स्पीकर, यहाँ पे लाउडनेस काफ़ी इनफ रहने वाली है, और इवन S70 Pro का और ज़्यादा बेटर डेप्थ मिलेगी इसमें आपको। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो देखो Wi-Fi 7 ट्राई बैंड देखने को मिलता है, स्लाइटली बेटर आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलती है। OnePlus 13R में आपको Wi-Fi 7 मिल जाता है ड्यूअल बैंड। उसी के साथ साथ यहाँ पे Bluetooth 5.4 दोनों में देखने को मिलता है। वैसे हाई ऑडियो कोडेक 13R में जैसे कि aptX HD LHDC5 भी सपोर्ट करता है, और GPS तो वैसे दोनों में देखने को मिल ही जाता है। NFC मिल जाता है, USB Type-C 2.0 OTG कंपैटिबल है। 13R में आपको यहाँ पे इंफ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि स्लाइटली बेटर है S70 Pro से। आई रिमोट की तरह यूज़ कर सकते हो OnePlus 13R को, AC TV रिमोट को की तरह यूज़ कर सकते हो। S70 Pro में ऑप्शन नहीं मिलता। फीचर्स पे आते हैं, अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, साथ ही में यहाँ पे आपको एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, सर्कल टू सर्च, ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है दोनों ही फ़ोन्स में। अब बैटरी के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। S70 Pro जहाँ पे 6500 mAh बैटरी कैपेसिटी लेके आता है, OnePlus 13R 6000 mAh कैपेसिटी लेके आता है। 13R अभी भी आपको सिलिकॉन कार्बन बैटरी नहीं यूज़ कर रहा है, लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है। S70 Pro में सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया है। और तो और यहाँ पे चार्जिंग भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 80 वाट की चार्जिंग OnePlus 13R लेके आता है, S70 Pro 90 वाट की चार्जिंग लेके आता है। 15 वाट की वायरलेस भी सपोर्ट करता है, और 5 वाट की रिवर्स वाइड भी सपोर्ट करता है। OnePlus 13R में बाईपास चार्जिंग जरूर मिल जाती है गेमिंग के टाइम पे। और गैस यहाँ पे 100% 40 मिनट्स में चार्ज होता है, और 54 मिनट्स में OnePlus 13R चार्ज होता है। वीडियो प्लेबैक टाइम में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब 35 आवर्स का आपको S70 Pro प्रोवाइड करता है, 13R आपको लगभग 32 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करता है।
अब यहाँ पे प्राइसिंग कंक्लूजन पे चलते हैं। देखो 13R अमेजॉन पे अवेलेबल है विद कार्ड डिस्काउंट लगभग 40,000 रुपीज़ की प्राइस बैग में 12 to 56G मॉडल। वैसे इसका MRP जो है 42,000 रुपीज़ था। और सेल पे जब ये गया था ना, मतलब अभी जब चिपसेट का प्राइस कम था, जब नॉर्मल था, तब इसका 37,999 तक लोएस्ट गया था 12,256 का। मोटोरोला S70 Pro आपका लॉन्च ही हुआ है 42,999 रुपीज़ के प्राइस बैक में 256G मॉडल। अगर इसका 8256G मॉडल लेते तो कम में पड़ेगा वैसे 36,999 का, बट ये जो है आपका 12,256 सेम जो OnePlus 13R वाला है सेम प्राइस में पड़ रहा है। तो गाइस यहाँ पे बेटर कौन सा फ़ोन है? देखो 13R में 2-3 चीज़ें बेटर मिलती है, जैसे कि पहला तो यहाँ पे आपको LTPO AMOLED मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे कैमरा बेटर मिल रहा है, और तीसरा अपडेट्स यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिल जाते हैं कहीं ना कहीं 13R। और मोटोरोला S70 Pro में फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा मिलता है आपको, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट बेटर मिलता है, स्लाइटली बैटरी में इंप्रूवमेंट है। तो यहाँ पे कंक्लूजन पे यही निष्कर्ष निकलता है कि OnePlus 13R बेटर है। बट अगर आपको व्लॉगिंग के लिए चाहिए, बेसिकली सेल्फीज़ आप खींचते हो, फ्रंट कैमरा का ज़्यादा काम है, तो मैं कहूँगा मोटोरोला S70 Pro आपके लिए बना हुआ है। तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन, और परफॉर्मेंस में तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर से ही, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है। तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।